हेलो or मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? subscribe. आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। कल की हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पिछली कक्षा में मैंने आपको अध्याय 2 पढ़ाया था जिसका नाम था भोजन के घटक। वो अध्याय के मैंने आपको की टर्म समझा दिए थे, की पॉइंट समझा दिए थे। आज उसी के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे, लेकिन इन अभ्यास प्रश्नों को कराने से पहले मैं आपको कुछ उन की टर्म्स को समझाना चाहूंगा, उन मुख्य बिंदुओं को समझाना चाहूंगा। तो कल मैंने आपको पोषक तत्वों के बारे में बताया था। उन पोषक तत्वों के अंतर्गत हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण के बारे में पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि कैसे हमको भोजन लेने से तुरंत एनर्जी मिल जाती है। प्रोटीन के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जिस भोजन में प्रोटीन होता है उसको वृद्धिवर्धक भोजन कहा जाता है। प्रोटीन, और मैंने बताया था कि कैसे प्रोटीन हमारे वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, हमारे शरीर के विकास के लिए आवश्यक होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको वसा बताया था कि वसा के अंतर्गत जो ज्यादा हम तला भुना लेते हैं कि जिसके कारण व्यक्ति फूल जाता है और कैसे वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। उसके बाद हमने आपको विटामिन पढ़ाए थे। विटामिन के अंतर्गत मैंने आपको विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के बारे में आपको बताया था। विटामिन ए की कमी से मैंने आपको रतौंधी रोग के बारे में बताया था कल। और बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स और ई से नपुंसकता के बारे में बताया था। रतौंधी रोग के अंतर्गत मैंने बताया था कि कैसे आंखों में धुंधलापन छा जाता है अंधेरे के समय, कभी कभी तो पूरा अंधेरा छा जाता है। विटामिन बी के कमी से बेरी रोग हो जाता है, कैसे मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है, जिसको सूखा रोग कहा जाता है, जिसके अंतर्गत हड्डियां मुलायम होकर मतलब हड्डियां मुलायम हो जाती है और कमजोर पड़ जाती है और मुड़ जाती हैं। ठीक। और जो अभी मैंने आपको विटामिन सी बताया था उसमें बताया था कि कैसे मसूड़ से खून आने लग जाता है, जम्स हमारे कमजोर पड़ जाते हैं। ठीक। और विटामिन सी के बाद फिर डी से आगे आपको शुगर रोग और फिर से ई से आया आपके नपुंसकता के कैसे महिलाओं के अंतर्गत विटामिन ई की कमी हो जाती है तो कैसे अपने बच्चों को जन्म देने की उनकी क्षमता खत्म हो जाती है। विटामिन के से बताया था कि रक्त का थक्का बनना, कि अगर व्यक्ति के अंदर विटामिन के की कमी हो जाए तो व्यक्ति के कहीं कट जाए तो कैसे लगातार ब्लड बहता रहता है, खून बहता रहता है, जिसके पश्चात क्या होता है, व्यक्ति के ऑन द स्पॉट ज्यादा रक्त बह जाने के कारण मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो ये कल आपको मैंने बताया था। और उसी के अंतर्गत कुछ की टर्म्स थे कि अभावजन्य रोग क्या होता है। लंबे समय तक अगर किसी पोषक तत्व की कमी रहती है व्यक्ति के शरीर में, क्योंकि हम भोजन तो ले रहे हैं लेकिन अगर कोई पोषक तत्व लंबे समय तक 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, तो फिर उसके कारण जो व्यक्ति के अंदर व्यक्ति के शरीर में जो विकृतियां उत्पन्न होती हैं वो उन्हीं को अभावजन्य रोग कहा जाता है। ठीक। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जो भी हम भोजन लेते हैं और उसमें अगर सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में है जो मनुष्य के लिए आवश्यक है तो उसी को संतुलित आहार कहा जाता है। फिर मैंने आपको कल रुक्षांश के बारे में बताया था। रुक्षांश क्या होता है? रुक्षांश से हमें कोई जिनको रेशेदार पोषक तत्व कहा जाता है, कोई हमको पोषक तत्व तो नहीं मिलते हैं, लेकिन कोई स्पेशली कोई पोषक तत्व तो नहीं मिलता है, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, क्योंकि जो हम भोजन खाते हैं वो कैसे हमारे डाइजेशन को आसान बनाता है और कैसे कब्ज होने से रोकता है, ये इसलिए हमारे लिए फायदेमंद होता है। ये मैंने आपको कल बताया था। ठीक। फिर उसके बाद रुक्षांश के बाद मैंने आपको उसमें एक स्कर भी था जो मैंने बता दिया कि विटामिन सी के अंतर्गत आ जाता है। बस ये इतनी चीजें थी। और अब हम उसके अभ्यास प्रश्नों को करते हैं और आप बताएंगे कि कैसे ये उन्हीं के बेस पे कि कैसे सोल्व करना है आपको, या इतना आइडिया हो गया होगा। ठीक। मैंने आपको रिवीजन भी करा दिया। तो चलिए अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप अच्छे से। पहला हमारा क्वेश्चन है कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। तो आशा करता हूँ कि आपको अब अच्छे से याद हो गया होगा और रट गया होगा। तो मैंने आपको बताया था मुख्य पोषक तत्व के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। ये आपके 5 पोषक तत्व हो गए। फिर उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित के नाम लिखिए। ठीक। अब निम्नलिखित के नाम, पहला क्या कह रहा है कि पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। आपको याद होगा पहला ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको बताया था। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूं। एक तो आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा क्या हुआ जो ऊर्जा प्रदान करता है, मैंने आपको बताया था वसा। क्या बताया था? वसा, जो हमारी बॉडी के अंदर ही संश्लेषित होता है। ठीक। अब सेकंड पे चलते हैं।
ये कह रहा है कि पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। अब मैंने आपको बताया था कि जिस भोजन में अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है उसके वृद्धि वर्धक भोजन कहा जाता है। तो ये इसका मतलब शरीर की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? प्रोटीन। और अनुरक्षण के लिए क्या आवश्यक है? अनुरक्षण का मतलब यह है कि जो मेंटेनेंस करके रखते हैं, तो ये तो रखते हैं कि अगर कहीं कटता भी है तो फिर से सेल्स बनाने का कार्य कौन करता है? मैंने बताया था ना कल आपको कि जिम करने वाले कैसे व्यक्ति अधिक मात्रा में प्रोटीन लेते हैं, क्योंकि जो हमारे मसल टूटते हैं, नई मसल्स का निर्माण होता है तो प्रोटीन के द्वारा ये होता है। तो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए कौन आवश्यक है? एक तो प्रोटीन हो गया, और मैंने बताया था कि ये जो विटामिन है वो हमारे उसके लिए मेंटेनेंस के लिए जो बनाए रखते हैं बहुत जरूरी है। तो पहला एक दो प्रोटीन, दूसरा रख दो जैसे हो गया कैल्शियम। आप कैल्शियम लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि कैल्शियम क्या करता है, क्योंकि अगर कैल्शियम की कमी रहती है तो हड्डियां क्या होती है? कमजोर पड़ने लग जाती है। ठीक है, कैल्शियम। और मैंने बताया था कि एक तो विटामिन डी होता है, वो भी होता है हड्डियों के लिए। तो ये अनुरक्षण के, अनुरक्षण का मतलब ये होता है कि कैसे हमारे शरीर को खराब होने से बचाए रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, या जर्जर होने से कैसे, या अगर हमारी हड्डियां कमजोर पड़ रही है तो कैल्शियम लेते रहो तो कमजोर नहीं पड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक, तो आपको याद होगा, बताइए जरूर कमेंट में कौन सा है वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। क्या है? विटामिन ए, जिसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बताया था मैंने, रतौंधी। ठीक है, कौन सा? रतौंधी। तो ये क्या है? वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। कौन सा विटामिन था वो? चलिए यहीं पे लिख देते हैं, विटामिन ए। ठीक, अब आगे बात करते हैं वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। कौन सा अस्थियों के लिए आवश्यक है? अभी देखो मैंने ऊपर ही बताया कि मेंटेनेंस और अनुरक्षण के लिए कैल्शियम भी लिखा था, और यहाँ पे वही आगे की वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। कौन सा आवश्यक है? विटामिन। और आप यहाँ पे फास्फोरस भी लिख सकते हैं, वैसे आंसर में यहाँ पे लिख सकता हूं। एक तो हो गया कैल्शियम, और दूसरा हो गया आपका फास्फोरस। ठीक, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? देखिए ये आपका तीसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नहीं लिखा है लेकिन जिनके बारे में लिखना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे लिखा था कि निम्नलिखित के बारे में हर किसी के दो दो एग्जाम्पल आपने देने हैं। तो पहला एग्जाम्पल देना बसा का। बसा मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी तेलीय या ऑयली पदार्थ खा रहे हो तो उससे बसा आपको मिलता है। जैसे हम कोई कागज लेते हैं, कागज पे आपने देखा होगा, आप सर में तेल डालते हैं तो कागज को रगड़ दो, उसमें तेल लग जाता है। तो जो अगर सनलाइट होता है उसको देखोगे तो कैसे दिखाई देता है कि उसके आर पार भी दिखने लग जाता है, तो पता चल जाता है कि हाँ इसमें बसा है। तो बसा को आप ले सकते हैं कि जैसे आप तेल ले लीजिए, तेल, ये बसा का एग्जाम्पल है। आप ये जो नॉर्मल तेल होता है, आप अरंडी का तेल ले लीजिए, बसा का एग्जाम्पल है। या और भी बहुत सारे हैं, जैसे आप मछली को ले लो तो उसमें फैट जैसा जो दिख जाता है वो बसा के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आगे आ जाते आइए, ये है मंड। मैंने आपको बताया था कि मंड क्या होता है। जैसे पौधे में फोटो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो उस दौरान वो अपना भोजन बनाना शुरू कर देते हैं। भोजन बनाने के दौरान ही क्या होता है, जब वो उनका भोजन रेडी हो जाता है तो कैसे फूल फल और तो बनता है। लेकिन जैसे आपका आलू है तो उसमें वो जो आलू एग्जाम्पल है वो मंड का ही है, क्योंकि वो भोजन संग्रहित हो रहा है, यहाँ पे ऊर्जा संग्रहित हो रही है। तो एक तो हो गया आपका आलू। ठीक, ऐसा आपका हो गया शकरकंद। आप कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जो ऐसा आपने देखे होंगे, ये मंड के एग्जाम्पल है। अब होता है आहारी रेशे। आहारी रेशे में आप फल और सब्जियां ले लीजिए, फल और सब्जियां हो गई। क्योंकि मैंने बताया था आहारी रेशे क्या होते हैं, जो हमारे डाइजेशन को ठीक रखते हैं और कब्ज होने से बचाते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन मैंने बता दिया। प्रोटीन के अंतर्गत तो कितनी चीजें लिखोगे आप, लिख लो। ये तो मुख्य पोषक तत्व हमारा सोयाबीन। सोयाबीन के अंदर एक सोयाबीन, सॉरी प्रोटीन, हाँ एक सोयाबीन हो गया, इसमें 40% तो प्रोटीन पाया जाता है। दूसरा हो गया अंडा, 12 से 14% तो अंडे में प्रोटीन पाया जाता है। अंडा बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। लेकिन ऐसा होता है, इसको अच्छा इस वजह से भी माना जाता है क्योंकि अंडा जब आप खाते हो तो इसका डाइजेशन बहुत आसानी से हो जाता है, इसलिए इसको और बेहतर माना जाता है। एक ले लीजिए आप अंडा, एक ले लीजिए आप, और ले लीजिए इसमें पनीर। ये प्रोटीन की सोर्स है। आप इसमें और भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये आपका इतना इतना था, और अभी हम इसके बारे में और आगे बात करते हैं। डाल दे तो आप, एक तो डाल दो घी, और ये मक्खन भी डाल सकते हैं आप। ठीक है, चलिए और मैं आपको इससे आगे का आप कराते हैं।
तो आगे है इनमें से सही कथन को अंकित कीजिए। इनमें आपने टिक द करेक्ट करना है, कौन सा आपका आंसर सही है और इसका कौन सही है और कौन सा गलत। ठीक है, इसमें लिखा है पहला, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो ये कह रहा केवल चावल खाने से आपको पोषण आवश्यकता है, जो हमको जितने न्यूट्रिशन चाहिए वो मिल जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रॉन्ग, आंसर गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि चावल में क्या हो सकता है आपका? कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, तो कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त होगा नहीं, उसके लिए तो और भी पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी ना हमारे लिए। ठीक है, ये गलत। दूसरा आपका, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। आपको याद अब तो हो गया होगा कि अभावजन्य रोग क्या होते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि संतुलित आहार खाकर, बिल्कुल इसका आंसर क्या है? सही है। अभावजन्य रोग मतलब जो लंबे समय तक किसी पोषक तत्वों की कमी से जो रोग हो जाते हैं वो अभावजन्य रोग। तो संतुलित आहार अगर हम लेंगे, संतुलित आहार मैंने बताया था कि जिसमें सभी हमारे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में है, वो हमारे लिए संतुलित आहार है। तो ये इसका आंसर होगा सही। तो शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। तो ये बात सही है, नाना मतलब अनेक प्रकार के, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। बिल्कुल, इसका भी आंसर क्या होगा? सही। ये कह रहा है कि शरीर के लिए संतुलित आहार में खाद्य पदार्थ विभिन्न प्रकार के होने चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि किसी मात्रा में तो कुछ चीज कम होती है, किसी में अधिक। तो हो सकता है कि हमें कोई पदार्थ अगर लेना हो खाने के लिए तो कोई कम भी लेना पड़ सकता है और कोई ज्यादा भी लेना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये ठीक होगा कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हम लेते हैं जिससे हमारे संतुलित आहार पर्याप्त मात्रा में हो जाए। ठीक है, ये आगे फोर्थ है आपका घ, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। तो ये क्या होगा? क्या होगा? गलत। सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए क्या मांस पर्याप्त है? नहीं, मांस में क्या हो सकता है आपका? मांस में आपका वसा हो सकता है, मांस में आपका प्रोटीन हो सकता है। तो लेकिन आपका और मांस में आपका कार्बोहाइड्रेट, चलो मान सकते हैं हम, लेकिन और भी तो हमारे पोषक तत्व हैं, वो कहां से पूरे होंगे? तो पूरे तो नहीं, हमको नहीं मिल सकते। तो इसका भी आंसर क्या होगा? ये गलत। ठीक है, तो ये सारे हैं। अभी हम अब आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे लिखा है पहला आपका क, विटामिन डी के अभाव से होता है। क्या होता है विटामिन डी के अभाव से? आपको पता है विटामिन डी के अभाव से होता है रिकेट्स, जिसको कहा जाता है सूखा रोग, जिसमें अस्थियां कमजोर और मुलायम होकर के मुड़ जाती हैं। ठीक, आपको ये चीजें रट गई होंगी। ख है आपका, की कमी से बेरी बेरी हो जाता है। किसकी कमी से बेरी हो जाता है? आपको बताया था विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, बताया था। बी से याद कर लेना, विटामिन बी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक, ग है आपका, विटामिन सी के अभाव से नामक रोग होता है। कौन सा? विटामिन सी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी से क्या होता है? जर्म्स में ब्लड आना शुरू और कमजोर पड़ जाता है। ठीक, और विटामिन सी क्या करता है? जो हमारा कट जाता है कहीं से तो घाव देरी से बढ़ता है। ठीक, और हमारे भोजन में के अभाव से रतौंधी होती है। तो किसके अभाव से रतौंधी होती है? विटामिन ए के अभाव से रतौंधी होती है। तो माय डियर, ये थे आपके अभ्यास प्रश्न। तो आशा करता हूं आपको ये सारे अभ्यास प्रश्न समझ में आए होंगे और इनको अच्छे से पढ़िएगा, मल्टीपल टाइम या बार बार इसका रिवीजन कीजिएगा और आपका बेहतर आप अपने एग्जाम में कीजिए। तो आशा करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।